बहुत कंप्लेन्स है लोगों की. प्लीज डू नॉट वॉच दिस वीडियो इफ यू हैव कंप्लेन्स विद योर लाइफ. रीजन ये है, कंफर्टेबल जो लोग हैं प्लीज ना देखें. छोटे और कमजोर दिल वालों के लिए मैं बात ही नहीं करता हूं. सी जनरली नाउ यंगस्टर्स, यूथ और एनीबॉडी इन दिस कंट्री, स्पेशली भारत में बड़ी शिकायतें आई हैं कि यार हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, हमारे पास कंफर्टेबल लाइफ नहीं है. व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स? The guys, those who face the highest trouble and the biggest problems of this country, the least paid by the government, but has the biggest pride to be called the soldiers of this country and soldiers of Indian armed forces. मैं उन सिपाहियों की बात कर रहा हूं. एग्जाम्पल, जब ये वीडियो देख रहे हो ना, तब हजारों लोग 4G, 10G, 4G, 8G सब इधर चलता है दोस्त. वहां कोई जी नहीं होता है. वहां पर सिर्फ गालियां सुनाई देती हैं उस साइड से, और यहां से खड़े होके भारत माता के लिए खड़े हुए. रिमेंबर वन थिंग, दे आर नॉट देयर, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर दिस कंट्री ओनली बिकॉज दे हेट द एनिमी. वो इस देश में रहने वाले लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो वहां पर है. दे आर नॉट देयर फॉर द पेमेंट विच इज गिवन टू देम. दे आर नॉट देयर फॉर द प्रिविलेजेस विच आर नॉट गिवन टू देम. प्रिविलेजेस आर गिवन टू यू, द फैसिलिटीज आर गिवन टू यू. फिर भी इतनी कंप्लेन्स. अरे पानी गिर गया, हम कॉलेज नहीं जा पाएंगे, ये हो गया. बहुत कंप्लेन्स है माँ बाप से इन बच्चों को. रिमेंबर दैट. दोस्त, कंप्लेन करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर दिस लैंड, दे आर फाइटिंग फॉर दिस कंट्री, दे आर फाइटिंग फॉर दैट इमोशन ऑफ फ्रीडम, दे आर फाइटिंग फॉर दैट इमोशन which belongs to you. जनरल टेम्परेचर है सियाचिन ग्लेशियर का -50 जनरल. जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हजारों सिपाही आज भी अपने खून को सुखाकर वहां पर लड़ रहे हैं. They cock up their rifles, they write their last letters to their families, और उसके बाद एक दूसरे की नजरों में इसलिए देखते हैं कि मेरे यार ये नहीं पता कि कल मैं तेरे साथ बैठकर खाना खा पाऊंगा कि नहीं. बोलना तो बहुत दूर की बात सोचिए, आप सोच भी नहीं सकते किन कंडीशंस में वहां पर. एंड रिमेंबर वन थिंग, I'm not talking about the highest battleground of the country. I'm talking about the highest battleground in the world. This is the only place which is called the highest battleground in the world, and it is written in the history of the world wars. It is written in the history of warfares. जहां लोग श्वास नहीं ले सकते हैं ना, लोग कहते हैं कि हमने 50 या 500 मीटर की दूरी पर या ऊंचाई पर लड़ा है. ये हजारों मीटर की ऊंचाई पर है, जहां सांस नहीं आती है, दिखाई नहीं देता है. वहां पर भी वो सिर्फ जज्बा है जो जिंदा रखता है लड़ने के लिए और इस देश की रिस्पेक्ट के लिए. किसी बेवकूफ गद्दार ने भी बीच में कुछ कोर्स. दे प्रोटेक्ट योर वुमेन, दे प्रोटेक्ट योर सिस्टर्स बिकॉज दे कंसिडर एवरी वुमेन एंड एवरी यंग वुमेन एज देयर सिस्टर्स एंड मदर्स. दैट्स व्हाई यू आर प्रोटेक्टेड. बोलना बहुत सरल है और बहुत दम है, बहुत खुजली है, बहुत गर्मी हो रही है ना. आ जरा बॉर्डर पे 2 दिन की ड्यूटी करके दिखा, चूतड़ में से पूरी गर्मी बाहर आ जाएगी. अक्टूबर 1947 देश अभी आजाद ही हुआ था कि हम पर तो जंग थोप दी गई. बट दैट मेक्स मी फील दैट प्राइड ऑफ बीइंग एन इंडियन. एक ऐसी सिखों की पूरी पलटन, जैसे एक मुस्लिम कमांडिंग ऑफिसर ने कि हम हिंदुओं को बचा रहे हैं कि मुसलमानों को, कि सिखों को, कि ईसाइयों को. हम हर उस इंसान को बचा रहे हैं जो भारत में पैदा हुआ है, जो एक हिंदुस्तानी है, जो एक भारतीय है. आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन which in none of the cases can be called corrupt or can be called manipulated organization. The most pious and the most respectful organization of this country, the institution of this country, is called the Indian Armed Forces. So that's why I always say respect our forces, because they are the actual protectors and actual sons of this country. Jai Hind, Vande Mataram.